मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड की तरह औरैया जिले में भी इससे मिलता जुलता मामला देखने को मिला। मेरठ का हत्याकांड अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि औरैया जिले से भी कातिल पत्नी की एक और खौफनाक कहानी सामने आई। यहाँ पर पत्नी ने शादी के महज 15 दिन के बाद ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश कर डाली और 2 लाख रुपए की सुपारी देकर पति की हत्या करा दी। पुलिस ने मामले की छानबीन करने के बाद हत्यारोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मामला औरैया जिले के सहार थाने का है। यहाँ पर 19 मार्च को पुलिस को एक खेत में एक युवक के घायल होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई तो कई दफन राज परत दर परत खुलते गए और कातिल भी कोई और नहीं बल्कि मृत युवक की नई नवेली दुल्हन निकली। पुलिस ने बताया कि पत्नी और प्रेमी के बीच प्रेम संबंध थे, इसलिए पति को रास्ते से हटाने के लिए पति की सुपारी दे डाली। प्रेम संबंधों में रोड़ा बने पति दिलीप को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी प्रगति ने अपने प्रेमी बबलू यादव से बात की। फिर दोनों ने दिलीप को रास्ते से हटाने के लिए थाना अछलदा निवासी रामजी नागर को 2 लाख रुपए की सुपारी दे डाली। इसके बाद दिलीप को धोखे से बुलाया और बाइक पर बैठाकर खेतों की तरफ ले गए। फिर उसके साथ मारपीट करते हुए गोली भी मारी और मरा हुआ समझकर फरार हो गए। मरणासन्न हालत में पड़ा मिलने पर पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां 21 मार्च को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पत्नी ने पति की 15 दिन शादी के बाद हत्या करवा दी। हत्या की सिफारिश शूटरों को देकर पति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवाई। हत्या की सूचना जैसे ही औरैया पुलिस को मिली तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगालना चालू किया। सीसीटीवी खंगालने के बाद उन्होंने मुलजिमों तक पुलिस पहुंची और एक खुलासा कर दिया। खुलासे के बाद पति की हत्या के बाद जैसे ही परिजनों को पता चला कि इसमें पत्नी ही पति की हत्यारन है और उन्होंने 2 लाख की सुपारी देकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर शूटरों को दी थी। शूटरों ने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर उसको एक सुनसान जगह में ले गए, वहां पर मारकर फेंक दिया। एसपी अभयजीत आर शंकर ने गोली लगने की सिर में पुष्टि की थी। पुष्टि के बाद पता चला है कि पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की सफलता के बाद पता चला क्षेत्रीय लोगों के और ग्रामीणों के मार्फत जानने से कि पिता को प्रेम प्रसंग की कहानी अपनी बेटी की पता चल गई थी। उसी के बाद प्रेम प्रसंग के चलते अपनी बड़ी बेटी के देवर के साथ शादी करवा दी थी। 5 मार्च को शादी हुई थी और 19 मार्च को पति की हत्या हो गई थी। हत्या होने के बाद और 21 मार्च को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पत्नी अपने पिता के यहाँ चली गई थी। चौथी के बाद उन्होंने अपने पति की मरवाने की षड्यंत्र की कहानी करी। शादी में ही 1 लाख रुपए देकर शूटरों को मरवाने की योजना बनाई थी। पति के पैसे से प्रेमी आपस में एक दूसरे को चाहते थे, उसी पैसे से अय्याशी करना चाहते थे। व्हाट्सएप कॉल से पति की लोकेशन देकर हत्या करवाई पत्नी ने। सी न्यूज भारत औरैया से संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने बताया कि मृतक दिलीप हाइड्रा चलाने का काम करता था और मृतक की शादी 5 मार्च 2025 को प्रगति के साथ हुई थी। प्रगति का प्रेम संबंध ग्राम के ही अनुराग यादव के साथ था। पति की वजह से पत्नी प्रगति अपने प्रेमी से मिल नहीं पाती थी और शादी भी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। दिलीप को गोली किसने मारी ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचे, बाइक सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। सुनिए। ओके सर, ये क्या है सर मामला? जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया।
सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिबियापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का SOG टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी CCTV जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस CCTV के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। CCTV से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफूंद और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी है। इन तीनों को आज ही न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस घटना में और भी शामिल लोगों के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रहे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। जाहिर है अभी कुछ दिन पहले ही मेरठ में इसी तरीके का मामला सामने आया था, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था और शव के 15 टुकड़े करके उसे एक सीमेंट से भरे ड्रम में दफना दिया था ताकि उसके गुनाह का किसी को पता नहीं चल सके। हालांकि दोनों का ये जुर्म ज्यादा दिन तक छुप नहीं सका और दोनों को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जहां दोनों अब जेल में अपने किए की सजा काट रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।